हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे, आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रिडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है, आप अपने टाइम के हिसाब से सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, या आपको जन्म पत्री दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, ओके, गाइडेंस चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए, वर्ग ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 अगस्त 2025 का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 कैसा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा, बस थोड़ा सा इमोशंस की अप्स एंड डाउन्स आपका रहेगा। अदरवाइज सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है, पॉजिटिव है, ऐसे कोई सच प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो इस दौरान आप, पहले तो ये कहूँगी, आप किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कि मेहनत कर रहे हो कि ये काम मेरा हो जाए। ओके, आप स्टार्ट कर लोगे, स्टार्ट हो जाएगा, बट एक होता है ना पूरा मंजिल तक पहुंचना। ठीक है, कुछ लोग पहुंच भी जाएंगे, कुछ का अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, जैसे बस आप 2-3 स्टेप दूर हो, बट हो जाएंगे आपके काम जल्दी। ठीक है, तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ओके, ये एक तो चीज़ है। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आप शायद स्पिरिचुअल बहुत हो, गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ऊपर वाले पे, मतलब कि बेहद यकीन है आपको। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को होता है बट फिर भी एक कंप्लेन वाला रहता है। बट आप में से जो लोग इस तरह के हैं ना, जिन्हें मतलब कि अनलिमिटेड ट्रस्ट है गॉड पर, उनके लिए स्पेशली मैं एक बात कहूँगी कि आपकी बहुत अच्छी सक्सेस जैसे कि इस दौरान मिलेगी आपको। ओके, अगर आप एक टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, ओके, मतलब धर्म कर्म का है कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन, और टीचिंग का स्पेशली कहूँगी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं ही कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस इस दौरान मिलेगी। साथ ही यूनिवर्स भी आप पर कृपा कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और जो भगवान पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, अगेन कहूँगी, उनकी यहाँ पर बहुत अच्छी जैसे कि सक्सेस मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर्ड जॉब आपको मिल सकती है। ओके, ये यहाँ पर है, तो एक अच्छी पोस्ट आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जैसे आपकी लोगों के सामने आएगी। आपकी सफलता की चाबी जैसे आपके हाथ में ही है। ओके, और आप जो सक्सेस आपको मिल रही है ना, इसके बाद लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लोग आपको विशेस, बेस्ट विशेस देने आ रहे हैं, आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, सलाह मशवरा करने आएंगे कि आपने ये सक्सेस कैसे अचीव कर ली। होता है ना, जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती है, आप एक डाउनफॉल पे होते हो लाइफ के, तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉपुलर हुए, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगी, सक्सेस आपको मिल गई, आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया लाइफ में, देन लोग आपके पास लाइन लगा के अगेन आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर
दिख रहा है। बाकी आपकी जैसे मैंने प्रमोशन की बात की है, तो कुछ लोगों की ऐसी भी प्रमोशन हो सकती है जहाँ पे जैसे होता है ना टीम लीडर, आपको एक टीम को लीड करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आपके अंडर लोग काम करेंगे। ओके, इस तरह का भी यहाँ पर आपके लिए सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, प्लैनेट्स आपके फेवर में रहेंगे, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, सफलता मिलेगी। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे देन नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। ओके, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करा, कंट्रोल करा, कॉन्फिडेंट फील होगा आपको। अपने चक्रास को बैलेंस ज़रूर रखिए। जैसे ही आपके सारे चक्रास को आप बैलेंस कर लोगे, मतलब ह्यूज सक्सेस कहूँ एक आपको भगवान जी देने के लिए तैयार हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सब आपके फेवर में जैसे कि काम करेंगे। अब चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, आपको उनके बीज मंत्र मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली इमेज डाउनलोड कर लो, इमेज देख लो, क्योंकि जब आप चक्रास के बीज मंत्र बोलते हो आपका उस जगह पर, ओके, मान लीजिए हार्ट चक्रा है तो आपका हार्ट चक्रा पे फोकस कर होना चाहिए, अपने फील करो और वहाँ तब आपको 11 बार या 21 बार उस बीज मंत्र को बोलो। ठीक है, शांत जगह पे बैठ के। तो आपको नीचे से स्टार्ट करने हैं, अपने मूलाधार से लेकर क्राउन चक्र तक के 7 बीज मंत्र हैं, इजीली आपको नेट पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे कीजिए। पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, थोड़ा हेल्थ आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, सर दर्द हो सकता है, तो पानी ठीक क्वांटिटी में पीनी है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, आपको बैलेंस बहुत बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न ये है, आप में से कुछ लोगों का क्या एटीट्यूड रहेगा, जैसे कभी क्या होता है आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई, कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, तो क्या होता है कुछ लोगों का, नहीं मैं अवॉइड करता हूँ अवॉइड, मुझे मतलब एक्शन ही नहीं लेना। नो एक्शन मोड में आप आ गए, हथियार डाल दिए कहूँ, या पावर है आपके पास बट फिर भी आप अपनी पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो। ओके, तो एक इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए थोड़ी सी दिख रही हैं। एक डुअलिटी में आप कंफ्यूज हो, जैसे कि डिसीजन लेना चाहते हो बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। लेना नहीं चाहोगे आप में से कुछ लोग, पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अवॉइड करने से चीज़ें नहीं होगा कुछ। ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, तो आपको सफलता नहीं मिलती है। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है, प्रॉब्लम इतनी से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, समझे आप। तो ऐसा होता है लाइफ में। सो बेटर है कि समय रहते आप मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझा लो, समय रहते आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, अदरवाइज़ चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। ये कई बार रियल में होती हैं चीज़ें ख़राब, पर कई बार हम अपनी ज़िद में चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। ओके, तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं साइलेंट मोड पे रहना ज़्यादा बेहतर है, सो नो, यू हैव टू टेक द एक्शन। आपको लेना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, देन आप इस उलझन में ही रहोगे। क्या होगा नहीं होगा, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट। ओके, लाइक जैसे होता है ना, एक कन्फ्यूज़न वाला लोग करते हैं, दिखाते हैं रोज़ के लीव्स को जो है पेटल्स को जो है तोड़ रहे हैं इस तरह से, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, ओपन योर आइज़, इग्नोर नहीं करनी है चीज़ें, ध्यान रखो। ठीक है, साथ ही आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा लग रहा है यू वांट टू प्रपोज समवन, आप किसी को लाइक करते हो, प्यार करते हो, इस तरह की फीलिंग्स है आपके अंदर, लेकिन अभी आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो। ठीक है, आप क्या है यहाँ भी सिचुएशंस को जैसे अवॉइड कर रहे हो, बात नहीं करनी, ये नहीं करना, आपको एक डर है कि कहीं ये इंसान भी गलत ना निकले। ओके, जैसे आप हाइड कर रहे हो अपनी कुछ फीलिंग्स को किसी से। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आप उतने इमोशनली कहूँ तो मतलब कि एक्सप्रेसिव नहीं हो। ठीक है, खुलकर आप किसी को अपनी रियलिटी नहीं बता रहे हो, मतलब आपके माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन्स जैसे कि चलेंगी। मैंने कहा ना, इमोशनल्स मतलब अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहेंगे आपके इमोशंस। ठीक है, कभी बहुत अच्छे खुश हो गए, कभी बहुत जल्दी दुखी हो गए, ये आपका चलेगा। और आप किसी से कोई बात छुपा रहे हो, आपके दिल में है कोई बात, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आपको खुलकर बात करनी पड़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, वो आपका साथ देंगे, सामने वाला भी आपकी बात समझेगा, समझेगी, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, ध्यान रखो।
प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ किसी को मिल सकती है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है, आपके घर में कोई छोटा प्यारा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। ओके, ये भी यहाँ पर आपके लिए है कि एक गुड न्यूज़ भी मिलने के चांसेस हैं। ओके, और परेशान नहीं हो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुलकर बात करो, खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को परेशान मत करो, ना दूसरे को परेशान करो। नेचर में भी थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और नेचर में जैसे मैं कहती हूँ तो बेटर है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। चक्रास के जो बीज मंत्र बोलोगे ना, वो टेरेस है तो टेरेस पे बैठकर बोल लो, बालकनी पे पास विंडो ओपन करके वहाँ बैठ जाओ। ओके, ओपन एयर, खुली हवा में सांस लो। और देखते हैं फेरीज़ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। फेरीज़ प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है कन्या राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 अगस्त 2025। डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विथ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है थोड़ी अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को, पावर को इंक्रीज़ कीजिए। ओके, आपके अंदर वो शक्ति है, हर इंसान में होती है। जैसे हम कहते हैं ना, इंट्यूशन का हमें सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अगर हमारी इनर वॉइस हमें कुछ कहती है तो। ठीक है, सेम आपसे यहाँ कहा जा रहा है। तो एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन। ओके, जो आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो कि आप में से कुछ लोग हैं जो भगवान पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो आप ऊपर वाले पे। ठीक है, सो आपके अंदर वो योग्यता जो है, करंट सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम, तो आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी। सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हो किसी चीज़ के लिए तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट। अगर आपसे कुछ छुपाया जा रहा था तो वो चीज़ आपके सामने आ सकती है। परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट इज़ हिडन वी कैन बिकम फ्री। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं आपके, हो सकता है दिमाग में भरी हुई है, आप उन्हें किसी के साथ क्लियर करो या कोई आपके साथ क्लियर करेगा। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ जैसे ओपन हो रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो। ठीक है, और फिर आपको बहुत ही रिलैक्स भी फील होगा जब आप किसी को अपनी चीज़ों को बता दोगे। जैसे मैंने कहा, कोई शायद आप में से किसी को प्यार करते हैं, तो अगर आप उन्हें बता दोगे, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगी, तो आपको बहुत ही टेंशन फ्री मतलब कि आप फील करोगे। ठीक है ना। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights the answer through the sound it makes. Okay, तो कहीं ना कहीं आपकी जो विजडम है, इंटेलिजेंस है, वो भी और ज़्यादा जैसे कि इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। ओके, और हो सकता है आपको कोई सॉन्ग के थ्रू, किसी म्यूज़िक के थ्रू जैसे आप सुन रहे हो एंड सडनली आपके दिमाग में कोई इंट्यूशन जैसे आपके आई, आपके लिए कोई मैसेज यूनिवर्स भेज सकते हैं सडनली तब आपके दिमाग में। ओके, और ये मोस्टली चांसेस है जब आप कोई म्यूज़िक सुनोगे, जैसे बाहर से भी आ रहा है या आप खुद कोई सॉन्ग सुन रहे हो, उसके थ्रू यू विल गेट द आंसर्स। ओके, ऐसे यहाँ पर पॉसिबल है कि आपको आंसर्स मिल जाए। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेयर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। यस, मैंने आपसे कहा था कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा नेचर में, नेचुरल वातावरण में, पेड़ पौधों के आसपास लो, खुली हवा में सांस लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा, शांति महसूस होगी। और आपको मतलब जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो ना, तो शांति तो नेचुरली आपको मिल ही जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। और देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस है आर्कएंजल्स की तरफ से। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
आपके लिए है, आर यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, टेक द टाइम फॉर सम इनर रिफ्लेक्शन, इम्प्रूव योर एबिलिटी टू नोटिस व्हेन पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइड। ओके, तो यहाँ आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है, एक ही मैसेज निकाल रहे हैं वैसे आर्कएंजल्स की तरफ से हम, ठीक है। तो यहाँ पर है आर्कएंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, आपको ये योग्यता एबिलिटी अपनी इम्प्रूव करनी होगी कि लोग अपने शब्दों के, अपनी बातों के कितने पक्के हैं या नहीं हैं, ठीक है। होता है ना, आज किसी ने कुछ बोला, कल आपसे कुछ और बोल दिया, मुकर गया कोई इंसान जैसे अपनी बातों से, ठीक है। तो आपको ये भी नोटिस करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप नोटिस करो इन चीज़ों को, आपको दिख जाएगा, पता लग जाएगा। भगवान जी आपको खुद बता देंगे कौन सही है कौन गलत है। ओके, कौन अपनी बातों पे पक्का है या नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, हर चीज़ वैसी नहीं होती है हमेशा जैसी हमें जो है दिखाई देती है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइड, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना है, आपको सुनने की ज़रूरत है। और आर्कएंजल रेजियल आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं, I see through appearances and bravely follow my intuition without hesitation. Okay. सो यहाँ पर आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि यस, मुझे दिखता है, समझ आता है, आपकी इंट्यूशन आपको क्लैरिटी देगी। ओके, और वो क्लैरिटी जब आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताना चाहती है ना, तो आपको ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पर, समझे। कोई मैसेज आता है, कोई गाइडेंस आती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट आपको उस पर अटेंशन देना चाहिए, ठीक है। इल्यूजन्स फॉल अवे इन फ्रंट ऑफ मी, अगर आपकी इनर वॉइस ही देखो आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भ्रमित करने की भी कोशिश करेगा ना, कोई इल्यूजन्स आपके सामने होंगे, कल्पना होगी, कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। ये समझो, अगर कोई झूठ का पर्दा आपके सामने ला रहा है ना, आपके सामने उसका झूठ आ जाएगा, सच्चाई मतलब आपको दिखा दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड करेजियस, आपको बहुत ही हिम्मत के साथ एंड फोकस्ड रहकर जो है डिसीजन लेने हैं, काम करना है। आई एम विलिंग टू टेक चांसेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। ओके, और आप अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, किसी नए रिलेशनशिप में, करियर में आपको कुछ नया करना है, तो वो भी आप जो है ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कन्या राशि के लिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।